हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। विंटर सीज़न आने वाली है। विंटर सीज़न के लिए हम बहुत सारी प्लानिंग कर देते हैं कि कौन कौन से पौधे लाने हैं, और जब हम नर्सरी जाते हैं तो नर्सरी में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। हम इतने सारे विंटर प्लांट्स देखना शुरू कर लेते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हम कौन सा प्लांट ले, कौन सा नहीं ले। तो ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, लेकिन हमें एकदम ही स्ट्रेट माइंडेड जाना है। घर से निकलने से पहले पहले आपको एक दो दिन पहले ही रिसर्च कर लेना है। अपने टेरेस या तो बालकनी में आपको रिसर्च करना है कि कौन से विंटर प्लांट्स आपको लगाने हैं। अब जो जो विंटर प्लांट्स को ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती, वो विंटर प्लांट्स को आप टारगेट करिए अगर आपके यहाँ सनलाइट ज़्यादा नहीं आती है। अगर आपके यहाँ सनलाइट ज़्यादा आती है तो बाद में आप ऐसे विंटर प्लांट्स को टारगेट करिए जहाँ पे ज़्यादा सनलाइट की जिसको ज़रूरत है और ज़्यादा सनलाइट में वो ज़्यादा फ्लावरिंग्स दे। तो ये एक चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप अपने कोई भी परचेजिंग करने जाते हो तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको अपने लोकेशन के हिसाब से ही विंटर प्लांट्स लेने हैं। क्योंकि नर्सरी में तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन आपको वही चीज़ लेनी है जो आपके लोकेशन के हिसाब से सूट करे। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, सिलेक्ट करना है कि आपको कौन कौन सी वैरायटी लेनी है। लिमिटेड वैरायटी लीजिए, लेकिन एक अच्छी क्वांटिटी में लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कुछ वेराइटीज़, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, मैंने एक 5 वेराइटीज़ सिलेक्ट की है जो मैं ये विंटर सीजन में ग्रो करने वाला हूँ। तो वो 5 वेराइटीज़ अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे यहाँ लोकेशन सनी लोकेशन है, सनलाइट मेरे यहाँ बहुत अच्छी आती है, तो मैं ऐसे प्लांट्स ही सिलेक्ट करूँगा जो मेरे यहाँ सनलाइट में बहुत अच्छे ग्रो हो सकें। तो सबसे पहला जो प्लांट है, जो मेरी पिछली वीडियो थी, वो प्लांट है विंका। विंका से रिलेटेड मेरी पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले जाके देख लीजिए। हाइब्रिड वैरायटी के विंका मैं लेने वाला हूँ, अलग अलग कलर्स के लेने वाला हूँ, और एक दो प्लांट नहीं, कम से कम 8 से 10 प्लांट मैं परचेस करने वाला हूँ एक वैरायटी के। तो मैं विंका सबसे पहले लेने वाला हूँ। दूसरा प्लांट है वो है पेटूनियाज। ऑब्वियसली पेटूनियाज हर एक विंटर सीजन में और हर एक गार्डनर्स के यहाँ होता है। तो पेटूनियाज में हो सके तो ऐसी वैरायटी लीजिए जो बहुत रेयर हो। अगर मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो जो कॉमन वैरायटीज़ भी आपके गार्डन की खूबसूरती को बढ़ा सकता है। तो पेटूनियाज मैंने दूसरा सिलेक्ट किया है। तीसरा प्लांट है वो है कैलेंडुला। अब कैलेंडुला एक ऐसा प्लांट है जो मेरे यहाँ सर्वाइव कर जाता है थोड़ी सी हाई टेम्परेचर्स में भी, क्योंकि मेरे यहाँ जो लोकेशन है, मेरे यहाँ जो क्लाइमेट है वो ऐसा क्लाइमेट है जो ज़्यादा ठंडा नहीं जाता है, नॉर्मल ठंडक रहती है मेरे यहाँ। और कैलेंडुला एक ऐसा प्लांट है जो नॉर्मल ठंडक में भी बहुत अच्छी ग्रोथ आपको दे सकता है। तो सनलाइट भी उसको अच्छी खासी चाहिए। अगर टेम्परेचर गर्म भी हो, 30 डिग्री, 32 डिग्री, 33 डिग्री टेम्परेचर भी हो, तो भी कैलेंडुला आपके यहाँ सर्वाइव कर जाएंगे। चौथा प्लांट है वो है गजानिया। गजानिया भी फ्रेंड्स बहुत खूबसूरत प्लांट है, और ये प्लांट भी हाई टेम्परेचर्स में चल जाते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ 30 डिग्रीज, 32, 33 डिग्रीज दिन का टेम्परेचर हो, रात का टेम्परेचर अगर 15 से 20 डिग्री के आसपास हो, तो गजानिया भी आपके यहाँ बहुत अच्छे चल जाएंगे। और सबसे आखिरी और 5वां प्लांट है मैरीगोल्ड्स। मैरीगोल्ड्स में भी अलग अलग वेराइटीज़ आपको देखने को मिलेगी, लेकिन फ्रेंड्स मैरीगोल्ड में जो कोई भी वैरायटी आप ले लीजिए, वो वैरायटी 30 डिग्रीज, 32 डिग्रीज के आसपास भी सर्वाइव कर जाती है। तो मैरीगोल्ड्स में लेने वाला हूँ। तो ये सिर्फ 5 प्लांट में इस बार विंटर सीजन में ग्रो करने वाला हूँ, और 5-5 प्लांट के हिसाब से अगर मैं 10 प्लांट भी लूँ तो 50 प्लांट मेरे पास हो जाएंगे। तो ये जो 5 प्लांट की वैरायटी है, ये मैंने आराम से सोच के मैंने इसको सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने का सबसे पहला रीज़न ये है कि मेरे यहाँ विंटर्स ज़्यादा ठंडे जाते नहीं हैं, तो मैं पेंजी और ये सब वैरायटीज़ में ज़्यादा नहीं जाता, क्योंकि पेंजी और ये सब वैरायटीज़ को ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। मेरे यहाँ पेंजी मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो अगर मैं ला भी लेता हूँ उसको, तो ये ठीक से फ्लावरिंग्स नहीं दे पाएंगे, ठीक से ग्रो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेरे यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा नहीं है। तो इसीलिए मैंने कुछ ऐसी वैरायटी सिलेक्ट की है जो गर्म टेम्परेचर्स में चल जाए। तो ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न है वो है लोकेशन। लोकेशन मेरे यहाँ सनी लोकेशन है, सनलाइट अच्छी खासी आती है, और ये सारे प्लांट्स को सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए मैंने ये 5 वैरायटी सिलेक्ट की है जो आराम से गर्म सनलाइट में भी सर्वाइव कर जाए। तीसरा ये पॉइंट है वो है ईजी गोइंग प्लांट। ये जितने भी प्लांट मैंने सिलेक्ट किए हैं फ्रेंड्स, ये सारे प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि ये प्लांट को एक बार मैंने लगा दिया, उसके बाद मुझे ये प्लांट को देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इसको ज़्यादा बार बार फर्टिलाइज़र भी देने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही चलते रहेंगे।
तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं रोजेज़ ग्रो करता हूँ, रोजेज़ के पीछे मुझे सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है और मैं रोजेज़ के अलावा दूसरे प्लांट्स को कम टाइम दे पाता हूँ। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैंने ऐसी वैरायटी सिलेक्ट की है जिसके पीछे मुझे कम टाइम देना पड़े, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स मुझे ना देना पड़े, और जैसे नॉर्मल वाटरिंग करता हूँ दूसरे प्लांट में, तो ये प्लांट में भी वाटरिंग हो जाएगी। तो वो हिसाब से फ्रेंड्स मैंने ये प्लांट सिलेक्ट किए हैं। तो ये 3 बेसिक रीजंस है जिसकी वजह से मैंने ये 3 प्लांट, ये मैंने 5 वेराइटी सिलेक्ट की है। तो वैसे ही फ्रेंड्स आपको भी सिलेक्ट करनी है अपने लोकेशन के हिसाब से, अपने क्लाइमेट के हिसाब से, और आपके पास टाइम कितना है, आपके पास कितना टाइम है वो प्लांट की देखभाल करने के लिए, वो हिसाब से आपको क्वांटिटी भी सिलेक्ट करनी है। क्योंकि जैसे कि फ्रेंड्स मैंने 50 प्लांट अगर मैं लाऊंगा तो मुझे समझ में आना चाहिए कि 50 प्लांट की मैं आराम से देखभाल कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है कि हम 50 की जगह पे 100 प्लांट लेके आ जाए, 150 प्लांट लेके आ जाए और फाइनली हम प्लांट को ठीक तरीके से देखभाल नहीं कर पाते, हमारे पास पॉट्स उतने अवेलेबल नहीं रहते, हमारे पास मिट्टी या तो कोकोपीट उतना अवेलेबल नहीं रहता, और बाद में हमारा पैसों का नुकसान होगा। क्योंकि जैसे ही हम क्वांटिटी में प्लांट लाओगे उसके सामने हमें उसको मीडिया भी ऐसा प्रोवाइड करना पड़ता है, बाद में उसकी देखभाल करनी पड़ती है, उसका पॉट्स वगैरह रखने पड़ते हैं। तो वो चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है, वो चीज़ को ध्यान रख के ही हमें अपने विंटर प्लांट्स की परचेजिंग करनी है। और ये विंटर सीजन में आराम से देख के अपना टाइम स्पेंड करके अच्छे से विंटर प्लांट्स परचेज कीजिए। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप में कॉन्टैक्ट करिए। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।